नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 23 फरवरी का 23 फरवरी का आज टेस्ट देखेंगे जो बिहार एसएससी के लिए करवाया गया है। यहाँ पर 23 फरवरी का टेस्ट है जो बिहार एसएससी, इसमें सिर्फ मैथ का हम लोग देखेंगे। आज मैथ का क्वेश्चन इसमें करवाया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो उसका आज सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो टेस्ट है, ये जो आपका आज का वीडियो है वो बिहार एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये एएलपी टेक्नीशियन, सारे लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से आप देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है दिख रहा है कि x टू द पावर 6। क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि आपका x टू द पावर 6, x टू द पावर x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड करना है भाई 5x³ से। तो अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो 1/5 को आप बाहर ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, x³ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x³ प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x, ये आ जाएगा। और आपको गिवन क्या है, आपका गिवन दिया हुआ है कि x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 5। क्या मिल जाएगा? 5। x प्लस 1/x का वैल्यू 5। बस कुछ नहीं करना है, एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए। किसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा? इसका x³ प्लस 1/x³ का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, और ये ऑलरेडी एक प्लस में दिया हुआ था तो x प्लस 1/x। कुछ करना नहीं है, बस पुट कर देना है इसका वैल्यू और आंसर आ जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग 5 पुट कर चुके हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 3 गुना 5 और प्लस 5। देखिए यहां से आ जाएगा 25 से 15 घटेगा, फिर 5 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 115 और नीचे 5 पहले से था, 5 से कट जाएगा 23 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 23 टाइम्स में। 23 बचे 15, यहां से कट जाएगा 23, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? 23। इसका जो है आंसर आपका 23 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 23 मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो इजी से बनेगा। ऊपर लिखा हुआ है a³ प्लस b³ और अपने लोग फॉर्मूला जानते हैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अपने लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस b i इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab, यही होता है। ये भी होता है। अब बताइए यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं a³ प्लस b³ तो एक बार दोनों का जोड़ होगा तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 24। 17 और 7 जो होता है, 17 और 7 कितना हो जाता है आपका 24 i इंटू, यहाँ से हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 17 गुना 7, 17 गुना 7। इसी को भागा लगाना है। देखिए नीचे में भी सेम टर्म है तो अब इसके इक्वल में 24 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा और इसके जो नीचे लिखा हुआ है देखिए ये भी लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस xy नहीं माइनस k। क्या लिखा हुआ है? माइनस k। अब बताइए इसके सामने ये ही हो गया, इसके सामने ये हो गया तो इसके सामने ये होना चाहिए, यानी k का जो मान होगा वो कितना होना चाहिए, 17 गुना 7 हो जाता है तो k का जो वैल्यू आना चाहिए वो 17 इंटू 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करने आता है तो आ जाएगा 119, 17 7 19 से, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। हेलो बोलो, ठीक है। चलिए आंसर आ गया 119, ऑप्शन नंबर भाई सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन इसको कटाने वाला है, किसको, 4 टू दी 4 9 का पावर 15 और -1 का पावर 15, 1 का पावर 15 लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, बात उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको कौन कटाने वाला है, तो इसको जो एक टर्म कटाने वाला है वो है टर्म 49 - 1, क्योंकि इसका एक ए क्यू माइनस बी क्यू यानी पावर 3 ऑड नंबर का जो फैक्टर होता है वो होता है दोनों का अंतर, अगर माइनस है तो अंतर, और प्लस है रहेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पर जो है फैक्टर क्या हो जाएगा, 49 - 1 का फैक्टर हो जाएगा 49 - 1, और इसका मतलब 48। 48 किस ऑप्शन से कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर 1 8 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 8 से ये आंसर हो जाएगा, जिससे कटेगा उसी से आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 8 एक कट जाएगा। तो आप पढ़े भी होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर होता है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। ठीक है। उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। आप मुझे बताइए एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा यदि उनका एलसीएम दिया हुआ है और संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन भी दिया है। तो आप एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा पढ़ा है आपने। और फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो दिया हुआ है वो 384 और 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ इंटू 48, और ये देखिए 48 से कितना बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 64 8 बार में, यानी एचसीएफ आपका जो मिल गया वो 8 मिल गया। अब बताइए एचसीएफ अगर 8 मिल गया है, एलसीएम आप जानते हैं तो आंसर नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एचसीएफ है आपका 8, एलसीएम है आपका कि भाई 48, तो इसको डिवाइड करिएगा कितना बार से कट जाएगा, 8 छक्का 48, 1/6, 1/6, तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चलिए एक ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 36, क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो आपका वैल्यू पुट करने के लिए बोला है। तो जब x प्लस वाई का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 36, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 और प्लस 9, 27 प्लस 9 36 होता है। तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 27, y का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x के जगह पर पुट करेंगे कि x का वैल्यू, तो 27 माइनस 27 0 का क्यू, और प्लस 9 माइनस 9 0 का क्यू, और 0 का क्यू प्लस 0 का क्यू 0 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा 0। आपसे पूछा है कि x प्लस वाई का मान 36 है, तो इसका वैल्यू आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो आपको बाय प्रोसेस बेसिक प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, जो कि उसका क्यू निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कर रहा है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सब अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि 750 और पी क्यू, क्यों आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 7 और 11 से। अब देखिए 3 7 11 से डिवाइड करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, 7 का लगा सकते हैं, 11 का लगा सकते हैं, 3 बार लगाएंगे तीनों को बारी बारी से, तो आंसर आपको मिल सकता है। लेकिन मैं क्या करता हूं, अगर 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 11 से कटेगा, मतलब 3 7 और 11 का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम जो होता है 3 7 11 का एलसीएम जो हो जाएगा 11 7 77 गुना 3 है ना, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23, 231 आएगा। तो आप इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। और जब 231 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इसको भागा डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 231 से डिवाइड करेंगे। अब बस एक बात का ख्याल रखना है कि इसका जो वैल्यू P और Q का वैल्यू जो है वो आप सबसे बड़ा वाला नंबर ले लीजिए। क्या करिए,
सबसे बड़ा वाला नंबर ले लीजिए, और सबसे बड़ा वाला नंबर जो होता है वो 99 होता है। दो सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए दोनों जगह पर, और वो दोनों नंबर होता है सबसे बड़ा आपका, ठीक है, दो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 99 होता है। अब यहां से हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 3 बार से लगाएंगे, 3 टाइम्स में से, तो 3 टाइम्स में से लगाएंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 3 3 9, 3 से करिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, और यहाँ से घटाइएगा तो आपका 4 9 5 आ जाएगा 57। क्या आ जाएगा 57। यहाँ से एक बार 9 यूज करिएगा और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। एक बार 9 यूज कीजिएगा तो आ जाएगा, 2 बार में आप लगा सकते हैं, 2 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर 6 और फिर आ जाएगा 4, घटाइएगा तो आ जाएगा 7, और यहाँ से घटाइएगा तो 1 और 1। देखिए 117 बचेगा, कट नहीं रहा है, तो एक बार और लगाएंगे, 9 यूज करेंगे, जो ज्यादा आएगा फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं आगे जो कर रहा है वो लगाएंगे कितना बार में, 5 बार में। आगे जो है 5 टाइम्स लगाते हैं, तो 5 टाइम्स लगाते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 3 15 है ना, 5 दूना 10 और 1 11। यहां से घटाइएगा तो आ जाएगा 4, यहां से घटाइएगा, यहां से घटाइएगा तो आ जाएगा 2 और ये कैंसिल होगा 24। कितना आ गया 24। यानी कहने का मतलब जो अगर आपने जो नंबर लिखा है 75099, ये जो नंबर लिखा है इससे पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ये जो नंबर है 24 ज्यादा आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो 24 जो नंबर है वो ज्यादा है, ये तो जब ज्यादा है ये नंबर, और ये जब ये कोई नंबर ज्यादा हो जाता है तो वो कटेगा नहीं, बच जाएगा। और तो ये बच गया 24, तो क्या करेंगे, पूरा नंबर कटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 24 माइनस करेंगे, और जब 24 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा 7, ये मिल जाएगा 0, ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा 7। यानी वो जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा 75075, 75075 ये नंबर है जो कि इस पूरे नंबर से कटने वाला है। तो अब बोल रहा है P के जगह पर क्या होगा, तो P का वैल्यू आपको मिल गया 7 और Q का वैल्यू मिल गया आपको 5, और आपसे पूछ दिया क्या है भाई P + 2Q, क्या पूछ दिया P + 2Q। देखिए P का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 7 और 2Q का मतलब 2 और 5, 5 दूना 10 और 7 17। ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से समझ के क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। आप इसमें थ्योरी लगाते तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है इतना और इतना को सरल करें। अब ये क्वेश्चन को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ये करने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF, और वो जो नंबर है 10 26 2268 2430। इसका HCF अगर निकालना है तो दो सबसे छोटे डिस्टेंस वाले नंबर, यानी जो सबसे नजदीक वाले दो नंबर का क्या करते हैं, आपको घटाते हैं। जब घटाइएगा तो 3 0 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ 2 बच गया, 2 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर बच गया आपका 3 में से 2, यानी 162 आपका 162 आने वाला है। 162 आंसर मतलब ये आने वाला है 162, इसका माइनस करके। क्या 162 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, या ये कट रहा है। 162 से देखिए कौन कौन कट रहा है, 81 से कट रहा है, तो आपका जो है ये आएगा 81 × 2, और 81 से अगर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आंसर आपका होगा 81। आपका आंसर क्या हो जाएगा 81। और अगर 81 से नहीं कट रहा है तो फिर आपका 54 से कटाना पड़ेगा। कितना टाइम्स में होता है ये, तो 54 टाइम्स में 54 अगर होगा जिससे कट जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 108 है, 108 तो होगा नहीं, या तो 81 होगा, या तो 54 होगा, या तो 27 होगा। जिससे ये तीनों कट गया वही आपका आंसर होगा। तो ये
एक तो पॉसिबिलिटी बनता है 81 से, तो 81 से डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि किससे कटता है या नहीं कटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। देखिए टाइम का बात कर रहा है, टाइम का जब बात करता है कोई, जब टाइम की बात करता है और एक आदमी ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, कहता है ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना समय, मतलब इसको 6 समय लगता है, इस बी से 2 गुना मतलब इसको 3 और ये हो जाएगा 2, तब इससे 3 गुना होगा। टाइम की बात कर रहा है कि टाइम जो ले रहा है ए जो है बी से 2 गुना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी जो होता है इसका रिवर्स कर देते हैं, यानी उल्टा 1/6, तो 6 एलसीएम आ जाएगा तो इसका कैपेसिटी 1 हो जाएगा, इसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा और इसका कैपेसिटी आपका 3 हो जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, अपोजिट टर्म में निकालेंगे तो पता चल जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है एक साथ मिलकर वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखिए जब साथ मिलकर काम करते हैं तो उसका कैपेसिटी को जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6 कैपेसिटी वाला किसी काम को करेगा 8 दिन में, तो ये टोटल काम हो गया। तो पूछ रहा है ए बी सी द्वारा कितने दिन लिया जाएगा, अलग अलग करेगा तो कितना दिन लिया जाएगा, और ये रेशियो में था तो अलग अलग करेगा तो कितना, तो ए का देखिए कैपेसिटी कितना है, ए का कैपेसिटी 1, तो एक कैपेसिटी वाला कितना दिन में करेगा, तो 6 गुना 8/1, इसका मतलब 8 छक्का 48 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, तो 6 गुना 8 अब बटा बी का कैपेसिटी देखिए 2 है तो ये करेगा 24 दिन में, और सी का कैपेसिटी कितना है 3 है, तो 6 गुना 8 अब बटा 3, ये कितना दिन में करेगा, तो 16 दिन में। और 48 24 और 16 का जो कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, यही आंसर है आपका। ये बहुत सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है निकालने का, सबसे इजी तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरती है। जब 3 हाथों से गुजरती है तो कहता है टोटल पर 65% बढ़ जाता है। मान लेते हैं पहले किसका दाम 100 रुपया था, अब उसके बाद होता क्या है, पहली बार 20% इंक्रीज करता है तो 6/5 यानी 120/100 लिखते हैं। फिर कहता 25% इंक्रीज करता है तो 5/4 लिखते हैं। और तीसरी बार में हमको नहीं मालूम कितना इंक्रीज करेगा तो x% करेगा, और x% को लिखते हैं 100 + x/100, कितना इंक्रीज करेगा। और कुल मिला के फाइनल टोटल कितना इंक्रीज करता तो 65%, ये 65% के तो लिखेंगे 165/100, ठीक है। तो यहां से कैंसिल कराइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, ये 5 से 5, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये 3 बार में देखिए ऊपर कट जाएगा, 3 बार में ऊपर कटा लीजिएगा तो ऊपर कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा कितना से जी, 5 × 15 यानी 55, और देख 55 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये नीचे 100 नहीं लगाइए, 165 हो जाता है, 100 रुपया 165 रुपया हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 + x बराबर 55 दूना 110, तो यानी x का जो मान आएगा वो 10 आएगा, और ये 10 जो आएगा वो 10% आएगा। यानी तीसरा टर्म को हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो तीसरा टर्म में तीसरी बार में हमको 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कितना में है, ये 1 में है। 100 रुपया के सामान को पहले 20% बढ़ाए, फिर 25% बढ़ाए, फिर पूछ रहा है अगला बार कितना बढ़ाएंगे कि 100 रुपया का सामान 165 रुपया में बिक जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है पी और क्यू स्टेशन है ना। जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि कोई 2 ट्रेन है, एक इधर से चली और एक इधर से चली, और दोनों कहीं पर मिली। अब मिलने के बाद ये यहाँ पर कितना समय में पहुंचता है, ये इधर कितना समय में पहुंचता है, मतलब मिलने के बाद टाइम का जिक्र करे, वही क्वेश्चन है। मिलने के बाद P और S पर पहुंचने में एक को 4 घंटा इतना मिनट लगता है, जबकि Q को 3 घंटा 20 मिनट लगता है। मिलने के बाद जब समय का जिक्र करे
तो अपने लोग बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे V1 बटा V2 तो बराबर रूट अंडर T2 बटा T1। क्या लिखेंगे, T2 बटा T1। अब देखिए P का जो चाल दिया हुआ है 45 और V2 अपने को निकालना है, लेकिन अगर P का चाल 45 है तो ऊपर में लिखेंगे टाइम ऑफ Q। अब Q का टाइम है 3 घंटा, 3 घंटा का मतलब होता है कितना मिनट, 18 180 मिनट, 180 और प्लस 20 होता है 200 मिनट, तो 200 लिख देंगे। नीचे में क्या कौन लिखाएगा, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा का मतलब होता है 6 चौका 24, 240 और 48 हो जाएगा 218। एक बार ही कटाएगा 144 से, एक बार ही कटेगा 100 से। इस तरीके से ये टूट के आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 12। यही आपका आंसर होने वाला है। 6 बार से कट जाएगा, ये 5 बार से कट जाएगा, 5 बार से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी V2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 × 6 और 9 × 6 होता है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन नंबर कितना में है, 3 नंबर ऑप्शन। जब भी कभी दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आता है और मिलने के बाद का टाइम का जिक्र होता है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे V1 बटा V2 बराबर रूट अंडर T2 बटा T1। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराया। एक चोर जो है अपना बाइक यहाँ पर क्या किया, चुरा लिया। टाइम हो रहा है 12:30। उसके बाद क्या करता है, उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। यानी 48 किलोमीटर के बाद चलता है तो आधा घंटा में कहीं ना कहीं चोर यहाँ पहुंच गया होगा, और चोर यहाँ पहुंचा होगा तब तक आधा घंटा में 1 बज गया होगा, और 1 बजा यानी आधा घंटा ये चला है तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर जा सकता है, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। 1 घंटा में 48 किलोमीटर जा सकता है तो चोर कितना जाएगा, आधा घंटा में 24 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से जिसका गाड़ी था वो भी चलना शुरू करता है और यहाँ पर चोर भी भागना शुरू करता है। अब कहता है वो आगे जाके कहाँ पर एक दूसरे से मिलेगा या एक दूसरे को पकड़ लगेगा, तो पकड़ लेगा तो पकड़ने में लगा समय बराबर होता है दोनों के बीच का जो शुरुआत में डिस्टेंस कितना था, तो जब एक ही समय पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 24 है तो 24 लिख दीजिए, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। अब चूंकि यहाँ पर चोर को पकड़ रहा है मालिक तो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और जब एक डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी घटता है, और घटता है तो कितना मिलेगा, 58 और 48 का वेलोसिटी हो जाएगा 10। 58 और 48 का वेलोसिटी हो जाएगा 10। तो ये कैंसिल करा लीजिए, है ना, ये कैंसिल करा लीजिए और ये कैंसिल करा, इसको रहने दीजिएगा 2.4, है ना, 2 घंटा, इसको भागा लगाइएगा तो 2 घंटा 4/10 गुना 60 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी 2 आवर 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट और लगेगा आपको। 2 घंटा 24 मिनट और लगेगा का मतलब क्या हुआ कि कितने बजे के बाद 2 घंटा 24 मिनट और लगेगा, 1 बजे के बाद, और जब 1 बजे के बाद 2 घंटा और लगेगा तो 2 घंटा और लगेगा तो अब हो जाएगा 3:24, यानी चोर को पकड़ लेगा वो उसका मालिक कितना देर में, 3 घंटा में, कितना देर में, 3:24 में उसको पकड़ लेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस लिखा हुआ बहुत बड़ा। देखिए क्वेश्चन लिखा है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देना है तो 2 वर्ष में इतना रुपया 20% के दर से कितना हो जाएगा, 20% के दर से। जब देखिए अर्धवार्षिक होता है तो 20% का जो रेट होता है वो रेट आपका 10% हो जाता है। अर्धवार्षिक होता है तो 20% का क्या हो जाता है, 10% हो जाता है। और 2 साल में जब 10% का निकालते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाता है वो अपना 10 + 10 प्लस 10 गुना 10/100 निकालते हैं तो कुल मिला के 21% का इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। यानी किस पर 28% का लगेगा,
तो एस आई या सी आई जो निकालना है, आपको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यानी सी आई 2 साल का निकलेगा, 2 टर्म का निकलेगा, तो निकलेगा 15 है ना, 15,750 पर 21%। कितना परसेंट? 21%। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका इसका आंसर आ जाएगा 3307 आंसर आना चाहिए, 3307.5 ये आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 1575 से मल्टीप्लाई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता एक बेईमान ग्राहक, ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसको आप जल्दी से समझ गए तो बन जाएगा, नहीं समझ पाए तो फिर टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी जो है ग्राहकों को कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है। दिखाने के लिए वो बताता है कि हम जो है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। और जब क्रय मूल्य पर बेच रहेंगे तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। लेकिन होता क्या है, वजन में गड़बड़ी करता है, और वजन में गड़बड़ी करने पर क्या करता है कि 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% का मतलब होता है, 12.5% का लाभ का मतलब होता है 1/8। यानी कहता क्या है कि हम कोई सामान 8 रुपया में खरीदते हैं और 9/8 में बेचते हैं, 9 रुपया में बेचते हैं, 8 रुपया में खरीद के 9 रुपया का फायदा होता है। यानी 8 रुपया में उसको पूंजी लगता है। वो बोलता है कि हम 8 रुपया का ही सामान खरीद ले रहे हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में मिलता है कितना है? 9 रुपया। 12.5%। तो इसको 12.5% का फायदा होता है। अब एक बात समझिए कि सामान को खरीद कर कितना में लाए। अगर कोई आदमी 100 रुपया में सामान खरीद कर लाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आदमी 100 रुपया में सामान खरीद कर लाता है और उसको बेचने के टाइम भी कहता है, और कितना ग्राम सामान खरीद कर लाता है, 100 मान लेते हैं 1000 ग्राम खरीद कर लाया, 100 रुपया में 1000 ग्राम खरीद कर लाया सामान। अब क्या होता है, उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब कि वो जो है 112 रुपया 50 पैसा उस सामान पर 112 रुपया 50 पैसा कमा लेता है। 112 रुपया 50 पैसा कैसे कमा लेगा, जबकि वो सामान को क्या करेगा तो कुछ कम तौलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ 112 रुपया 50 पैसा जो है रेट, आप समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 112 रुपया 50 पैसा जो रेट है वो 1000 ग्राम का है। कितना ग्राम का? 1000 ग्राम। वो पूरा का पूरा सामान जब हम बेच देते हैं 112 रुपया 50 पैसा में 1000 ग्राम वो सामान बेचता है, क्योंकि टोटल का टोटल वो सामान खरीद कर लाया था 1000 ग्राम, और वो जब बेचने लगा तो 100 रुपया में कम ही सामान दिया होगा, कुछ ना कुछ कम दिया होगा। तो अब क्या होता है कि अगर पूरा सामान बेच देता है तो उसको मिलता है कितना? 112 रुपया, तो 1000 ग्राम खरीदता है। तो अब बताइए कि आपको अगर इतना ही, तो 100 रुपया में वो कितना, 100 रुपया में वो कितना सामान बेचा होगा? तो 100 रुपया में बेचेगा वो 1000 बटा एक, इसको देखिएगा 12.5 है, 112 को लिखते हैं 9/8। कितना लिखते हैं? 9/8। इसको लिखते हैं 9/8। इसके यानी कि 100 रुपया में कितना सामान बेचेगा? 8000 बटा 9। इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8000 बटा 9, और 8000 बटा 9, 8000 बटा 9 ग्राम सामान बेचेगा। और इसको डिवाइड जब करिएगा तो 888.8 आएगा, यानी कि इतना ग्राम सामान आपको वो बेचा है। अब नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लीजिए। 100 रुपया में, ये रुपया है, 100 रुपया में 1000 ग्राम सामान खरीद कर लाता है, लेकिन वो बेचता है 1000 ग्राम शुरुआत में नहीं, वो बेचता है कुछ कम। 100 रुपया में शुरुआत में जो सामान बेचता है वो कितना बेचता है हमको भी नहीं मालूम। तो कहते हैं कि लेकिन हमको ये मालूम है कि 12.5 पूरा सामान बेचेंगे तो हमको 12.5% का लाभ होगा। 12.5% का लाभ का मतलब 112 रुपया 50 पैसा में सामान बिकेगा। कितना सामान? 1000 ग्राम सामान। तो बताइए 100 रुपया में हम कितना सामान बेचे होंगे? तो 100 रुपया में बेचेंगे इतना में इतना, तो 100 रुपया में कितना? इतना बटा इतना।
मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इतना ग्राम सामान हमको 100 रुपया में बिकता है। चलिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही छोटा तरीके से बनाएंगे। कहता है एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरे की बुकिंग करते हैं तो 12% का छूट देता है, और अगर SBI का कार्ड लगाएंगे तो 5% का एक्स्ट्रा छूट देता है, 5% का और उसे एक्स्ट्रा भी छूट देता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि 2 कमरा लिया, एक आदमी जो है 1500 रुपया वाला 2 कमरा लिया, तो 1500 रुपया का 2 कमरा का रेट कितना होना चाहिए, तो 3000 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3000 रुपया। लेकिन अब चूंकि डिस्काउंट भी मिलेगा तो पहला डिस्काउंट मिलेगा कितना, तो पहला जो डिस्काउंट मिलेगा 3000 रुपया पर पहले 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और जब 12% का डिस्काउंट मिलता है तो सामान बिकता है 88/100 में। और फिर से कहता है फिर अगर आप कार्ड देते हैं तो लड़का कार्ड भी देता है SBI का, और SBI कार्ड देता है तो 5% का डिस्काउंट इस पर मिलेगा, और 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो 95/100 में बिकेगा सामान। इस तरीके से आपका कट जाएगा। कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा, और जो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो 2508 रुपया आएगा। यानी 3000 रुपया का रेंट अब कितना देना होगा, 2508 रुपया देना होगा 2 कमरे का। यही है बात। इतना बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन का सीधा आंसर यही है कि 3000 रुपये सामान पर पहले 12% डिस्काउंट दिया, फिर 5% डिस्काउंट दिया, तो इतना रुपया ने वो रूम अवेलेबल हो गया, और हिसाब किताब किया तो 2508 रुपया उसको देना है कार्ड से पेमेंट करने पर। ठीक है, चलिए एक टैंक में 3 नल लगा है ABC, वे 10 घंटा, 20 घंटा और 25 घंटा में भर सकता है। एक टैंक में एक नल लगा हुआ है, B नल लगा हुआ है, C नल लगा हुआ है। एगो 10 घंटा में भर सकता है, एगो 20 घंटा में भर सकता है, तीसरा 25 घंटा में भर सकता है। इसका LCM निकालिएगा तो 20 25 का सारा का LCM आ जाएगा 100। तो ये कितना काम करता है सर, तो ये करता है 10 काम। ये कितना काम करता है, तो 5 काम। और ये कितना काम करता है, तो 4 काम। बस लिख दिए, कौन कितना काम करता है वो लिख दिए। आगे पहले देखिए कहता पहले सबसे पहले तीनों नल को एक साथ खोल दिया गया, 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया गया। C को बंद कर दिया गया यानी कि C कितना देर काम किया, तो C 2 घंटा काम किया, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा C 4 काम करेगा, तो 4 दूना 8 काम हुआ। आगे कहता है और A और B चलते रहता है, प्रारंभ से 4 घंटे बाद B को बंद कर दिया जाता है। यानी शुरू से लेकर अंतिम तक B 4 घंटा काम किया है। 4 घंटा जब E काम करेगा तो 4 घंटा करेगा। B कितना काम करता है, 5। कुल मिला के 5 चौका 20 और 28 काम हो गया। अब करना टोटल कितना काम, 100। ये जो टोटल काम ये है 100, आपका टोटल काम 100 है। अब इसको कौन करेगा, तो इसको A करेगा। कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में करेगा। 1 दिन में 10 काम के हिसाब से ये करेगा। अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा 72/10। x बराबर इधर घट जाएगा तो 72 आ जाएगा, 72/10। x जो है 72/10 आवर में पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। अब बताइए टोटल काम कितना है, 100। टोटल काम कितना है, 100। तो 100 टोटल काम है। अब उसमें से कह रहा है कि आपको ये कितना दिन में करता है, तो ये 72 दिन में पूरा काम, ये 72/10 दिन में ये टोटल जो बाकी बचा हुआ काम को करता है। बाकी बचा हुआ काम को कितना दिन में, इतना दिन में करता है। तो इस तरीके से पूछ रहा है आपको कि तो बता दीजिए A स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है। A जो है कितना % काम करता है, A कितना % काम करता है, ये निकाल दीजिए। अब आपका काम है निकालना, जल्दी से निकाल के बताइए कि कितना इसका आंसर आएगा। इतना दिन तक ये काम किया है, टोटल काम खत्म हो जाता है। तो देखिए 72/10 यहां से घटाएंगे तो 72/10, तो कितना % काम बच गया है, तो 72%। ये कितना काम किया है, तो 72%। ये कितना काम किया है, 72%। कुछ नहीं है, बस
100 काम था तो 100 का 72% तो 72 ही होता है, 72 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 2x का होल क्यूब प्लस x का होल क्यूब आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस, है ना, 3 इंटू 2x आई इंटू 1/x आई इंटू 2x प्लस 1/x, ये होगा। अब यहां पर एक चीज आपको देखना है कि x ये आपको जो दिया गया है x प्लस 1/2x दिया है, इसका मान 3 दिया है, जबकि अपने को चाहिए 2x प्लस 1/x। अपने को क्या चाहिए 2x ऊपर में चाहिए, तो क्या करिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा x। अब क्या मिल गया आपको 6, यानी जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। अब यहां से करेंगे 6 का यहाँ पर क्यों करेंगे -3, x से x कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 आ गया, आई इंटू इसका जो वैल्यू है ये भी 6 है, तो यहाँ से 6 का क्यू जो होता है 216 और 6 छक 36 दिया 108 घट जाएगा। देखिए 216 में से 108 घटता है तो 108 ही बचता है और ऑप्शन में कोई नहीं है, कहीं गलत हो गया है। अच्छा यहां पर मिस्टेक है, यहाँ 3 नहीं होगा, सिर्फ 36 घटाइएगा, सिर्फ और सिर्फ 36 घटेगा और 36 घटेगा तो 180 आएगा। यहाँ पर 3 दूना 6 और डायरेक्ट लिखा गया था और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको कन्वर्ट करके आपको आंसर पुट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर सकते हैं। तो फिर से अगर कोई काम करता है ए बी सी तो इसको लिख दीजिए, ये करता है 11 दिन में, 11 दिन में करता है, बी करता है उसी को 20 दिन में और सी करता है इसी को 55 दिन में। और इसका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा, देखिए 11 गुना 5 गुना 4, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये कितना काम करेगा, तो 11 से कटाइएगा तो 20 काम करेगा, ये काम आ गया, ये टोटल काम हो गया टोटल। अब ये कितना काम करेगा 20, तो ये 11 काम करेगा, ये कितना काम करेगा 11 × 5 = 55, 4 काम करेगा। ये तो मैंने निकाल लिया। अब क्या करना, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है बी प्रतिदिन कार्य करता है, बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, जबकि ए शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी सहायता करता है। मतलब क्या हुआ कि पहला दिन जो है ए और बी करेगा, ये पहला दिन, और दूसरा दिन ए नहीं करेगा, अब बी तो करेगा ही, तो बी प्लस सी करेगा दोनों मिलकर। पहला यानी 2 दिन में कितना काम होगा, तो 2 दिन में काम जो होगा अब यहां से निकाल सकते हैं। ए करेगा कितना काम 20, बी करेगा कितना 11 दूना 22, 22 और 20 42, 42 4 46 काम, 46 काम होता है कितना दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में 46 काम, 2 दिन में 46 काम अपने का होता है। जब 2 दिन में 46 काम होता है तो कहता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा टोटल काम, तो बताइए 46 से टोटल कितना काम है जी, तो टोटल काम है 5 चौका 20 11 दूना 22, कुल मिलाकर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 काम है। कितना काम है 220, कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाए, तो कम से कम 4 से गुना कर लीजिए, 4 से, तो 4 दूना 8, इसको भी 4 से गुना करिएगा तो 8 डे में कितना काम होगा, इसको भी 4 से कर लीजिए गुना, तो 6 चौका 24 और 4 चौका 16 2 18,
184 काम हो गया, करना है 220 काम, उसमें से 184 काम हो गया, 8 दिन हो गया। अब अगला दिन कौन करेगा, तो अगला दिन ए और बी करेगा, और अगला दिन एक दिन और अगर ये करता है तो ए और बी मिलके कितना काम कर देगा, 31 काम, तो 31 लिख दीजिए। अब जो है टोटल 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 9 दिन में जो काम हो जाएगा 5 और ये आपका 8 और 3 11 और 215 काम आपका कंप्लीट हो गया। 215 काम आपका कंप्लीट हो गया, कितना दिन में, 9 दिन में। 9 दिन में 215 काम कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या करना है, आपको करना है 220 काम, यानी 5 काम कर रहा है, बच रहा है। 5 काम को कौन करेगा, तो दूसरा पार्ट करेगा, तो कौन करेगा, बी और सी। बी और सी काम कितना करता है, 11 और 4 15 काम। तो अब हम इसको आंसर लिखेंगे तो 9 दिन तो लगेगा ही लगेगा। 5 दिन 5 काम और बच गया तो 5 काम करेंगे। कितना कौन करेगा 5 काम को, तो अब पहला वाला नहीं करेगा, अब सेकेंड वाला करेगा, बी और सी। बी और सी कितना काम होता करता है, 11 और 4 15 काम करता है, तो 15 कट जाएगा 3 बार से। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 9.1/3, 9.1/3 दिन। ऑप्शन नंबर कितना है, बी, 9.1/3 दिन, यही आपका आंसर होगा। 9.1/3 दिन, यही आपका आंसर होगा। और इसी तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा, समझ के बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, कहता 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया और 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। अब देखिए, अगर कोई एसआई से कोई बात करेगा तो अगर 4 साल में कोई पैसा जो है 806 रुपया हो गया और 3 साल में यही पैसा 767 रुपया ही रहा, इसका मतलब 1 साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा, तो 1 साल का एसआई, इसमें से इसको घटाएंगे और 16 में से 7 घटता है तो 9 बचता है, और इसमें से करेंगे 39 आएगा। तो 1 साल में का इंटरेस्ट 39 आया। अब बताइएगा, 1 साल का इंटरेस्ट 39, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 3 गुना 39 कितना आएगा, 117 रुपया। कितना आएगा, 3 साल का इंटरेस्ट 117 रुपया। ये जो है दिया हुआ क्या है, ये जो दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ सारा, तो 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है। तो आप प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 767 में से 117 घटा लीजिएगा। 7 में से 7 घटेगा 0, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 650 रुपया आपका प्रिंसिपल होगा। क्योंकि हम अगर इंटरेस्ट को घटाते हैं, तो हम अगर इंटरेस्ट को घटाते हैं अमाउंट से, तो हमारा 650 मिलता है, और 650 रुपया आपका डी नंबर ऑप्शन में है, यही आपका प्रिंसिपल होगा। और वही पूछ रहा था, धनराशि कितना, हाउ मच इज द अमाउंट, कि 6% के रेट से कोई जो है ना कितना हो जाता है। अरे यहाँ पर देखिए 6% का कोई वैल्यू ये भी नहीं निकाल पाए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते। 97, एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए इतना रुपया दिया और सी 4 वर्षों के लिए इतना रुपया का दिया। साधारण ब्याज से दोनों का कुल इतना रुपया मिल रहा है। अब देखिए 3 वर्ष के लिए कोई इतना देता है और 4 वर्ष के लिए इतना देता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो मान लेते हैं R% होगा। कितना परसेंट, R% रेट होगा। और इस रेट को निकालना चाहते हैं तो पहले देखिए क्या करिएगा, 23 पर 000 गुना R% कितने दिनों के लिए, 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 19,000 पर R% कितने दिनों के लिए, 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई कितना, 100। कुल मिला के अपने को कितना मिल रहा है, तो कुल मिला के अपने को मिल रहा है 36-25। देखिए कैंसिल हो गया, इसको भी करा लेंगे कैंसिल, और यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगा 2.5%। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक बार कर देते हैं, थोड़ा सा एक बार कर ही देते हैं। 0 3 3 9 और 3 दूना 6, इतना R प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 चौका 36 और 4 और
760 इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 0, 9 और 6 15 और 6 7 7 14, 1450। R बराबर 36 25। यहां से आ जाएगा R इक्वल टू डिवाइड करेंगे 2.5%, यहां से डिवाइड करेंगे तो 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, और कुल मिला के इतना इंटरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए, कहता है एक अर्धगोला की त्रिज्या इसका इतना है तो आयतन कितना होगा। अगर वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम जो है अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान देखिए 6.3 दिया हुआ है, तो 6.3 आई इंटू 6.3 आई इंटू 6.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा। 99 नंबर का रहा है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई 9√3 है, देखिएगा हाइट बराबर जो होता है फॉर्मूला √3/2 आई इंटू साइड होता है, तो √3/2 इंटू साइड का मतलब होता है 9√3, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना आ गया 18, तो इसका साइड आपका 18 आ गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, तो क्षेत्रफल बता दीजिए कितना है। देखिए क्षेत्रफल आपसे पूछा है, और क्षेत्रफल जब पूछा है तो क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, और एरिया बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है √3/4 आई इंटू साइड आई इंटू साइड। देखिए 8 इंटू 18 इंटू 18, ये देखिए आ गया 9 और ये आ गया 9, कट गया दोनों, तो 81√3 क्या आ गया 81 और ये ऑप्शन नंबर 1 में है 81√3 आपका आंसर है। तो फॉर्मूला अगर याद है तो बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर मुश्किल। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 80 रुपया प्रति केजी और 50 रुपया प्रति केजी गेहूं है, तो अगर हम 80 रुपया प्रति केजी को x केजी 80 रुपया प्रति केजी को x केजी खरीदते हैं, देखिए लिखा गेहूं x केजी 2x केजी 3x केजी के अनुपात में, तो 80 रुपया वाला x केजी खरीदेंगे, 50 रुपया वाला कितना खरीदेंगे 2x केजी, है ना, 2x केजी नहीं 2 केजी ही खरीदिए, x का लगा रहे हैं 2x केजी ही खरीदिए। और मान लेते हैं 100 रुपया का रेट से कितना केजी 3 केजी खरीदते हैं, कितना केजी 3 केजी खरीदते हैं, तो मिश्रण का जो मूल्य है 75 रुपया प्रति केजी, 75 का मतलब हो गया कि 75 रुपया, और कितना टोटल केजी कितना हो गया 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6 केजी, 75 गुना 6 जो हो जाएगा आपका 15 15 या 45 450, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 3x, ये इधर आके घटेगा तो 3x का जो वैल्यू मिल जाएगा 450 माइनस 180, 0 आ गया, 15 में से 8 गया 7 और 2 कट जाएगा, कितना बार में 90 बार में, यानी कि जो नेक्स्ट का जो रेट होगा वो 90 रुपया पर केजी होगा। कितना होगा, जो अगला जो तीसरा टाइप का जो गेहूं होगा वो उसका जो रेट होगा 90 रुपया प्रति केजी होगा। तीसरे टाइप का जो गेहूं होगा उसका रेट होगा 90 रुपीज पर केजी, और ये आंसर हो गया 90 रुपीज पर केजी। आज का क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, ढंग का क्वेश्चन था, टाइम लगने वाला था, तो उसको देख लीजिए कैसे बनेगा, और मैंने सारा कोशिश किया कि सारा क्वेश्चन मैं करवा सकूं, है ना, सारा क्वेश्चन करवा सकूं, तो क्वेश्चन मैंने करवाया। आज 23 फरवरी का क्वेश्चन था, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। आपको इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ठीक है। विशेष धन्यवाद।